अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज मैं आपके लिए चिकन बारबेक्यू की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने 3 केजी चिकन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसका मसाला रेडी करना है और क्या क्या चीज़ किस तरह से ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 केजी जो है वो बोनलेस मीट लिया है। कुछ इसमें हड्डियों वाला भी है, ज़रूरी नहीं है कि सारा आप बारबेक्यू के लिए बोनलेस ही लें। अच्छा, जब आपने बारबेक्यू बनाना है, चिकन बारबेक्यू हो या बीफ बारबेक्यू हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, बोटी का साइज़ आपने देखना है। इस तरह से क्यूब फॉर्म में हो और ये बारबेक्यू बोटी का साइज़ है। ठीक है, ये करने के बाद उसके बाद अच्छे से इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद 10 मिनट के लिए आधा कप सिरका और पानी मिलाकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको डिप कर देना पानी में, ताकि जो खून वगैरह होगा या इसकी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको टोकरी में डाल के रख देना ताकि इसका पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। ये बातों का ख़ास ख्याल आपने रखना है, पहले इन बातों को फॉलो करना है, फिर उसके बाद आपने मसाला लगाने की तैयारी की तरफ जाना है। जैसा कि ये चारों काम हमने पूरे कर लिए हैं और अब हम इसको मसाला लगाने की तैयारी करते हैं। 3 केजी के अकॉर्डिंग हम मसाला बनाने लगे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने एक ग्राइंडर जग लेना है और उसमें ऐड कर देना दही। दही यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जाएगा आधा किलो। उसके बाद ऐड कर देंगे 10 से 12 अदद सब्ज मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। 5 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। 5 से 6 अदद नींबुओं का रस जाएगा इसमें। 5 से 6 टेबल स्पून ही, 5 से 6 अदद नींबुओं का रस। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे, सारी चीज़ों को एक फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट रेडी करने के बाद आपने जो चिकन है इसको किसी खुले बर्तन में निकाल लेना है, जैसे कि कोई बड़ी परात वगैरह। अगर चिकन ज़्यादा हो तो किसी खुले बर्तन में निकालने का ये फ़ायदा होगा कि अच्छी तरह से मसाला इसको लग जाएगा और ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अब दही, सब्ज मिर्च, पुदीना, धनिया और लेमन जूस का मिक्सचर हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले तिक्का मसाला इसमें ऐड करेंगे, तिक्का मसाला बारबेक्यू मसाला। ये इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर। 1/4 टेबल स्पून इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च पाउडर। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे कलर के लिए फूड कलर। अब हाथों की मदद से अच्छे से हर चीज़ को मिक्स कर लेंगे। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आपने हर चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है। ये बारबेक्यू का बहुत ही यूनिक सा मसाला है। आपने देखा है हमने घर में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो भी इसमें ऐड किए हैं। कोई ऐसी स्पेशल चीज़ ऐड नहीं की, लेकिन आप इसका टेस्ट देखेंगे बनाने के बाद कि वो बहुत ही स्पेशल होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक भी किया करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है, अगर तो आपको कलर डालने की ज़रूरत है तो यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर आप और ऐड कर दें। अगर नहीं, अगर ये ठीक है तो फिर रहने दें। हमने अच्छे से सारे मसालों को और चिकन को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हर बोटी जो है वो मसाले से कवर हो गई है। ये देख सकते हैं आप, जो सी मैं बोटी उठा रही हूँ वही मसाले के साथ फुल भरी हुई है, ये देखें। अब यहाँ पे हमने इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसका मैरिनेशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होगा। अब मिलते हैं 3 घंटे के बाद। चिकन को मसाला लगाए पूरे 3 घंटे गुजर गए हैं और यहाँ पे इसका मैरिनेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सीखें लेंगे, उनको अच्छे से वॉश करेंगे और अंगीठी के अकॉर्डिंग, मतलब अंगीठी के साइज़ के अकॉर्डिंग चिकन की जो बोटियां हैं वो इन सीखों पे चढ़ाना शुरू कर देंगे। आपने बहुत ज़्यादा साथ नहीं जोड़ देनी और बहुत ज़्यादा बोटियां सीखों पे नहीं चढ़ा देनी, बल्कि जितना अंगीठी का साइज़ है उस तरह से आपने 4 या 5 बोटियां आपने इस पे लगानी है। बहुत ही एहतियात के साथ 1 बाय 1 करके सीखों पे बोटियां चढ़ा लेंगे। माशाल्लाह से 1 बाय 1 करके हमने बोटियों को सीखों पे चढ़ा लिया है और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं और कलर देखें इनका कितना खूबसूरत है और मैरिनेशन के बाद भी मसाला अच्छे से इनके साथ स्टिक है और इंशाल्लाह ये अच्छे से रच भी गया होगा इनमें।
आप अंगीठी साफ करके उसमें कोयलों को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही कोयले गर्म हो जाएंगे, वन बाय वन करके सारी सीखें उस पर प्लेस कर देंगे। ये देखें यहाँ पे ही बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसकी एक साइड को हम लोग पकाएंगे। जैसे ही इसकी एक साइड पक जाएगी, सबकी वन बाय वन करके साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये पिछली साइड से पक चुकी हैं। अब जो ऊपर वाली साइड है जो पक चुकी है, ब्रश की मदद से उस पर ऑयल अप्लाई कर देंगे। वन बाय वन करके सारी के ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल अप्लाई करने के बाद तब तक दूसरी साइड भी पक जाएगी और उस पर भी ऑयल अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इसको ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखें कितनी जूसी सॉफ्ट है और कितने अच्छे से टेंडर हुई हैं कि बिल्कुल रुई की तरह हाथों से ही टूट रही हैं। यमी। थैंक यू मॉम।